कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के क्या कुछ करंट लेवल है और क्या सिचुएशन चल रही है आज, और क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं। सारी अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज क्रिप्टो मार्केट देखें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो फिर से नीचे आ चुके हैं। अगर आप देखो 918 बिलियन डॉलर, 918 बिलियन डॉलर का पूरा मार्केट कैप चल रहा है अभी। 2.5% मार्केट ग्लोबली डाउन गया है। अब देखो एक सबसे बड़ा गेम क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। देखो बिटकॉइन आया 19,183 पे, अभी करंट प्राइस चल रहा है। एक सबसे बड़ा गेम मार्केट में इन दिनों ये चल रहा है, जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है ना, जैसे आपको पता है सीपीआई डेटा आया है अभी रिसेंटली, 8.2% आया है। और जब भी ऐसे टाइम पे आप ट्रेड लेते हो, फ्यूचर ट्रेड करते हो, लॉन्ग शॉट करते हो, तो ऐसे टाइम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी होता है और लिक्विडेशंस भी करता है। मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि दोनों तरफ लिक्विडेशंस करता है, ठीक है। और ये दोनों तरफ किए बिटकॉइन ने। $18,000 पे भी आया बिटकॉइन। जिन्होंने लॉन्ग का कॉल लिया था वो लिक्विडेट हो गए, और जिन्होंने वहाँ पे अगर आप देखो 18,000 से भी शॉर्ट का कॉल लिया, तो मार्केट फटक से जो है जल्दी से जल्दी 19,800 पे आ गया। तो ये मार्केट का एक गेम होता है ऐसे टाइम पे कि आपको लिक्विडेट किया जा सके। आपने लॉन्ग लिया है तो लिक्विडेशंस हो, शॉर्ट लिया है तो लिक्विडेशंस हो। इसलिए बोलते हैं कि जब भी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ही सेफ्टी के साथ आपको करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के करना चाहिए, और लेवरेज जो आप ले रहे हो वो कम लेवरेज आपको लेना चाहिए, ठीक है, ऐसे टाइम पे। क्योंकि ज़्यादा लेवरेज वाले वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी लिक्विडेट होते हैं, है ना। तो फ्यूचर ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की है। और अगर हम यहाँ पे देखें 19,179 पे यहाँ पे बिटकॉइन चल रहा है अभी करंटली, है ना। 3% बिटकॉइन के प्राइस नीचे गए हैं, और 19,115, 19,800 के लेवल पे ही लास्ट 24 आवर से। और अगर हम चार्ट भी देखें बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन के चार्ट आप देखोगे कल 24 घंटे पहले, अगर आप देखो यहाँ पे मेंटेन कर रहा था प्राइस, कहाँ पे, 19,600 से लेके 800 की रेंज में। सीधा आप नीचे आ चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अभी इन लेवल्स के ऊपर लॉन्ग के कॉल लिए होंगे वो यहाँ पे फिर से लिक्विडेट हुए हैं, क्योंकि मार्केट नीचे आया है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर गेम होता है। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट को समझ के चलेंगे तो काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर लेंगे, लेकिन नहीं समझेंगे तो मार्केट इस तरह के गेम भी दिखाता है, इस तरह भी आपको फंसा सकता है। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे टाइम पे, ऐसे इवेंट्स पे थोड़ा सा फोकस ध्यान से जो है ट्रेडिंग करें, ठीक है। बिटकॉइन अभी 19,175 पे है, इथीरियम 1299 पे है, और काफ़ी लो लेवल हैं इथीरियम के भी। अगर आप देखोगे 2% यहाँ पे डाउन। इसके अलावा XRP रिपल 0.48 पे चल रहा है। 6 पे इसकी रैंक है। BNB कॉइन $269 पे। तो लेवल सभी के 2 से 3% जो है करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। 4% कार्डानो है। सोलाना भी 4%, $30 से भी नीचे गई थी। एक सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया, होल्ड नहीं कर पाई। तो कल जो CPI डेटा आए थे परसों, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट किया मार्केट को, लेकिन फट से जो है रिकवरी भी दिखा दी। जिन लोगों ने उस डिप में बाय किया वो ज़रूर बेनिफिट के अंदर है, ठीक है। और अगर आप देखो मार्केट के अंदर अभी जो है वही हाल है, बिटकॉइन जैसे चल रहा है वैसे ही मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो शिबा इनू कभी 14 पे आ रहा है, कभी 15 पे आ रहा है। अभी फिर से 15 पे आ चुका है, ठीक है। और ट्रॉन फिर से 14 पे आ चुका है। अगर हम मार्केट कैप की बात कर लें यहाँ पे दोनों के, तो 5.98 बिलियन डॉलर का है मार्केट कैप ट्रॉन का, TRX का, और 5.57 का हो चुका है शिबा इनू का। तो थोड़ा सा शिबा का प्राइस जो है डाउन भी गया। अगर आप देखो 4% यहाँ पे लास्ट 24 आवर में डाउन गया है। उसकी वजह से है जो यहाँ पे मार्केट कैप भी कम हुआ है शिबा इनू का। तो अगर आप देखो अभी जो करंट सीरीज़, जो करंट प्राइस है वो 10 की चल रही है। 4x0 1017 की जो सीरीज़ है वो चल रही है, और 17,86,000 लोगों ने वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है शिबा इनू को। 4.5% डाउन है मार्केट की करंट सिचुएशन के हिसाब से, और 10 की सीरीज़ पे ही मेंटेन है लास्ट 24 आवर से। जब से नीचे गया था लेवल CPI डेटा आने से, उसके बाद जैसे ही रिकवरी की है तब से 10 की सीरीज़ पे चल रहा है अभी फ़िलहाल। चार्ट ज़रूर नीचे आया 1068 से। और अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर लें तो ज़्यादा ट्रेड आज नहीं हो रहा है शिबा इनू के अंदर। 5.5 बिलियन डॉलर के साथ शिबा इनू भी यहाँ पे डाउन चल रहा है 4%।
तो मार्केट के मोमेंटम अभी नहीं बन पा रहे हैं। $20,500 का जो लेवल है बिटकॉइन को टच करना ज़रूरी है, ब्रेक करना ज़रूरी है और होल्ड भी करना ज़रूरी है। सिर्फ प्राइस को ब्रेक करना और नीचे आ जाना वो चीज़ होती है रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन मिलता है तो फिर चीज़ें नीचे आती हैं और 3 बार बिटकॉइन रिजेक्शन फेस कर चुका है। तो अगर 20,500 को ब्रेक करके होल्ड कर लेता है प्राइस तो फिर सिचुएशन और अच्छी दिख सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन के लिए एक जो लेवल है वो $20,500 का है। तो आपको क्या लगता है ये ब्रेक करके इस अक्टूबर मंथ में कहाँ तक क्लोजिंग हो सकती है? आप जो भी व्यूज़ हैं आपके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत भी हम कर लेते हैं शिबा इनू से। और शिबा इनू एड ओवर 1 लाख होल्डर इन 2022 डिस्पाइट प्राइस स्विंग। तो पूरा 2022 जो है मार्केट क्रैश के अंदर गया है, मार्केट डिप के अंदर गया है ना। और इस डिप के अंदर भी शिबा इनू के होल्डर के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, बीच में कम भी हुई थी, लेकिन शिबा इनू हैज़ एडेड एट लीस्ट 1,09,000 न्यू होल्डर इन 2022। तो अगर आप यहाँ टोटल एड्रेसेस का इसका चार्ट देखोगे शिबा इनू का, अभी जो होल्डर हैं टोटल शिबा इनू के वो 12,23,000 होल्डर हो चुके हैं। 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने शिबा इनू को ख़रीदा हुआ है। और अगर आप ये चार्ट देखोगे तो अगर हम देखें सितंबर और अक्टूबर मंथ के अंदर इस टाइम पे होल्डर जो हैं ऊपर चल रहे हैं, होल्डर का जो नंबर है वो ऊपर देखने को मिल रहा है। चार्ट जो है अगर आप देखो, मतलब सितंबर और अक्टूबर मंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा होल्डर आए हैं, अभी भी आ रहे हैं क्योंकि अक्टूबर का अभी मंथ यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं और डेटा बढ़ सकता है, एड्रेसेस का होल्डर का नंबर बढ़ सकता है शिबा इनू का, है ना। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शिबा इनू की गेम आ रही थी तो हाइप बन रही थी यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों ने पहले भी ख़रीदा और अभी भी ख़रीद रहे हैं। जो डिप आया रिसेंटली, डिप में भी ख़रीद रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से, और ये बैंक ऑफ कनाडा की एक स्टडी यहाँ पे बता रही है शोज एक्सपेंशन इन बिटकॉइन ओनरशिप। तो ये स्टडी बता रही है कि कनाडा में कितने लोगों के पास बिटकॉइन है। अगर आप यहाँ पे कुछ नंबर देखेंगे तो बिटकॉइन ओनरशिप अमंग सर्वे रिस्पोंडेंट्स शोड एन अपटिक फ्रॉम 5% इन 2020 टू 13% इन 2021। अगर आप ये डेटा देखो 2021 तक का भी 5% लोगों के पास बिटकॉइन था कनाडा में 2020 में, और यहाँ पे 13% लोगों के पास बिटकॉइन ऑलरेडी है। अगर आप देखो 2021 में 13% तक डेटा पहुँच गया है ना। तो अभी तो हम इसको शुरुआत कहेंगे। वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज बिटकॉइन को लेके बैठी हुई हैं जिन्होंने आज तक रिवील अभी तक नहीं किया है कि उनके पास बिटकॉइन है। बिटकॉइन अभी बहुत सारी कंपनीज के पास और भी आने वाला है ना, आने वाले टाइम में और भी बिटकॉइन की कंपनीज खरीद सकती हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बिटकॉइन का जो एडॉप्शन है वो बढ़ रहा है, बिटकॉइन को ख़रीदा भी जा रहा है, और बहुत सारी ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज भी हैं जो यहाँ पे रिवील तक नहीं किया है कि उनके पास कितने बिटकॉइन है ना। ये चीज़ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। लेकिन काफ़ी अच्छी अपडेट है कि कनाडा में कितने परसेंट लोगों के पास ऑलरेडी बिटकॉइन है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है 400 बिटकॉइन एड्रेसेस आर नाउ अंडर सैंक्शन लिस्ट। तो 400 बिटकॉइन के ऐसे एड्रेसेस हैं जिनको यहाँ पे जो है अगर आप देखो सैंक्शन लिस्ट के अंदर आते हैं। और जस्ट ए फ्यू ईयर्स आफ्टर दैट यूएस ट्रेजरी अनाउंस्ड ए फर्स्ट सैंक्शन ऑन 2 बिटकॉइन एड्रेस। यहाँ पे अब ये जो नंबर बढ़ते बढ़ते जो है 2 से 398 400 यहाँ पे एड्रेसेस हो चुके हैं सैंक्शन लिस्ट के अंदर। तो इतने बिटकॉइन एड्रेसेस के ऊपर जो है ऑलरेडी यहाँ पे सैंक्शन लगा है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूएस ट्रेजरी की। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बेबी डॉज कॉइन की तरफ से। बेबी डॉज कॉइन स्वैप मार्केट के अंदर आ चुकी है, आपको पता है, और यहाँ पे बैक टू बैक पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं बेबी डॉज स्वैप के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन वी हैव पास 20 मिलियन टोटल वैल्यू लॉक, है ना। 20 मिलियन TVL यहाँ पे जो है एक सबसे बड़ा माइलस्टोन हिट कर लिया है बेबी डॉज कॉइन ने बेबी डॉज स्वैप के अंदर, है ना। तो काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी अपडेट है बेबी डॉज कॉइन की तरफ से। इसके अलावा बेबी डॉज कॉइन स्वैप के ऊपर आप बेबी डॉज कॉइन को स्टेक भी कर सकते हो, ठीक है, स्टेकिंग अवेलेबल है। स्टेकिंग करने के साथ साथ आप अर्न भी कर सकते हो बेबी डॉज को, ठीक है, मतलब आप स्टेक पे लगाओगे बेबी डॉज कॉइन को तो वहाँ पे अर्न भी कर सकते हो। तो एक अच्छा बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। ऑलरेडी स्टेकिंग का बेनिफिट
और भी जगह आपको मिल सकता है, लेकिन बेबी डॉज स्वैप पे आप स्टेक पे भी लगा सकते हो और बेबी डॉज आपको अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, एक तरह से आप लिस्टिंग ही समझ लीजिए, डी बैंक की तरफ, डी बैंक के ऊपर जो है यहाँ पे लिस्टिंग हो चुकी है। बेबी डॉज पोर्टफोलियो इज़ नाउ ट्रैक ऑन dbank.com, है ना। तो बेबी डॉज आ चुका है डी बैंक के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फ्लॉकी इनू की तरफ से। फ्लॉकी हैज़ बीन लिस्टेड बाय पॉपुलर नॉन कस्टोडियल करेंसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चेंज हीरो, है ना। और यू कैन नाउ सीमलेसली बाय फ्लॉकी विद क्रिप्टो करेंसी प्रिटी मच इंस्टेंटली ऑन चेंज हीरो। तो चेंज हीरो ने जो है यहाँ पे लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसको, फ्लॉकी इनू को। तो फ्लॉकी इनू को अब वहाँ से भी ख़रीदा जा सकता है चेंज हीरो से। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बिटगेट की तरफ से। बिटगेट की इन दिनों जो है आप देख रहे हो, एक तो पार्टनरशिप हो रही है, एक लिस्टिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। एक ये कॉइन है मार्केट के अंदर, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, ये अपनी डेवलपमेंट कर रहा है मल्टी चेन टू इंटीग्रेट बिटगेट चेन ऑन इट्स ब्रिज। और मल्टी चेन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है। मल्टी चेन इज द लार्जेस्ट ब्रिज ऑपरेटर विद 2.5 बिलियन टीवीएल, है ना, 2.5 बिलियन डॉलर टीवीएल के साथ जो है एक लार्जेस्ट ब्रिज ऑपरेटर है। और यहाँ पे दोनों की पार्टनरशिप, तो लगातार बैक टू बैक लिस्टिंग और पार्टनरशिप्स यहाँ पे कंटिन्यू हो रही हैं बिटगेट की। नेक्स्ट अपडेट भी बिटगेट की तरफ से है, और बिटगेट विल बी गेटिंग लिस्टेड ट्रूजेक्ट ऐप सून। तो ट्रूजेक्ट के ऊपर भी जल्दी ही बेबी जो अपना बिटगेट है वो लिस्ट होने वाला है, और आपको एक और लिस्टिंग जल्दी देखने को मिलने वाली है। सिक्योरली स्टोर एंड होल्ड बी राइज ऑन ट्रूज एक्ट ऐप, है ना। तो जल्दी एक और नई लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, अभी लिस्टिंग हुई नहीं है लेकिन हो जाएगी जल्दी। नेक्स्ट अपडेट है जीएमएक्स कॉइन को लेके। सबसे पहले बाइनेंस के ऊपर, एफटीएक्स के ऊपर, बिटमार्ट के ऊपर, और कल ही हमने आपको जो है अपडेट दिया था ये KuCoin पे भी लिस्ट होने वाला है ना, कल ही इसकी लिस्टिंग हुई है आई थिंक। और नेक्स्ट लिस्टिंग हुआ भी ग्लोबल विल लिस्ट जीएमएक्स ऑन 15 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे आज जो है एक और नई लिस्टिंग होने जा रही है इस कॉइन की। तो एक चीज़ तो क्लियर आप समझ गए होंगे अब तक कि बाइनेंस के ऊपर जो कॉइन आता है उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं बाकी सभी एक्सचेंजेस के, क्योंकि बाइनेंस जो मार्केट की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसने जिस कॉइन को लिस्ट कर दिया तो बाकी एक्सचेंजेस फिर देर नहीं लगाती हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी लिस्ट हो जाता है। और जीएमएक्स बैक टू बैक लिस्ट हो भी रहा है ना। तो एक और नई लिस्टिंग होती हुई हुआ भी ग्लोबल पे आज लिस्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, है ना। तो और क्या चाहिए मास्टर कार्ड और वीज़ा से, है ना। मास्टर कार्ड हो, वीज़ा हो, जितने भी कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ये पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, है ना। और मास्टर कार्ड की अगर बात करें, वी आर वर्किंग टू टर्न बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इनटू एन एवरीडे वे टू पे। कोशिश यही जारी है ना, वीज़ा हो या मास्टर कार्ड हो, कोशिश यही है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो को आप डेली यूज़ कर पाएँ, डेली आप पेमेंट कर पाएँ उसकी। जो भी आज आप चीज़ें खरीदते हो, जो भी आप शॉपिंग करते हो, ठीक है, अभी क्रिप्टो का पूरी तरह वो एक तरह से कहते हैं ना माहौल अभी तक नहीं आया है, इंडिया में वैसी चीज़ें अभी नहीं है। लेकिन मास्टर कार्ड कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टो को इजी टू यूज़ किया जाए, इजीली लोग पे कर पाएँ जहाँ पे पेमेंट्स हो रही हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी और गुड न्यूज़ है मास्टर कार्ड की तरफ से, इस तरह की कोशिश है मास्टर कार्ड यहाँ पे कर रहा है। तो जैसा कि हमने बात किया कि 13% कैनेडियंस के पास बिटकॉइन है, और 13% कितना यहाँ पे पॉपुलेशन है कनाडा की, अगर आप देखोगे 4.9 मिलियन पीपल, है ना। 4.9 मिलियन लोगों के पास कनाडा के अंदर अभी बिटकॉइन है, सिर्फ कनाडा की अगर बात करें। एक बहुत और बड़ा ह्यूज नंबर है कि कैनेडियंस कितने बिटकॉइन को लेके यहाँ पे जो है पिछले 1-2 साल के अंदर अट्रैक्ट हुए हैं, अवेयर हुए हैं, और 4.9 मिलियन लोगों के पास बिटकॉइन है कनाडा में। तो एक फन फैक्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे बिटकॉइन को लेके, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फन फैक्ट होते हैं और आपको भी पता होना चाहिए बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो मार्केट को लेके। तो ये फन फैक्ट है 12 साल पहले का, और 12 साल पहले अगर आप 15,000 बिटकॉइन खरीदते तो आपको एक बिटकॉइन का जो अमाउंट, एक बिटकॉइन की जो वैल्यू पड़ती वो 0.20 के यहाँ पे अराउंड पड़ती, $0.20,
जो कि $1 से बहुत कम है ना। $0.2 पे जो है बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पे चल रहा था। अगर आप 15,000 बिटकॉइन, 20,000, 1 लाख बिटकॉइन, क्योंकि इतने कम अमाउंट में तो अगर उस टाइम पे पता होता सबको कि बिटकॉइन आज से 10-12 साल पहले 10-12 साल बाद ये वैल्यू अचीव करेगा, तो कोई भी बिटकॉइन को मिस नहीं करता है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे समझने की होती हैं, समझने की ज़रूरत है कि आगे अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से आगे फोकस करना ज़रूरी है। वो तो निकल गया टाइम, लेकिन आगे आज मार्केट में इतनी सारी क्रिप्टो अवेलेबल हैं, तो कौन सी क्रिप्टो आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद अच्छा प्रॉफिट हमको दे सकती है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है, 15,000 बिटकॉइन आपको, एक बिटकॉइन मिल जाता $0.2 का, अगर 12 साल पहले अगर आपने खरीदे होते तो। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स फाइनेंस की, CVX। अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इसने दिया है जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेड किया होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर CVX में, है ना। तो कॉन्वेक्स फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग द टॉप 1000 इथीरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। इथीरियम वेल्स भी कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, कॉन्वेक्स फाइनेंस को लेके एक्यूमुलेट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा CVX पे भी नज़र रखें, है ना। तो आज की इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड आई होप सारी अपडेट आपको समझ आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है, आप इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया लाइक शेयर तो कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।